गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो फैमिलीज़ हम अभी तक पढ़ रहे थे उसमें अगली जो फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है वो है यूफोरबिएसी। ये कैस्टर की फैमिली है जो कि आप हमेशा अरंडी के नाम से जानते हैं और सुनते आए हैं। बेंथम एंड हुकर ने इस फैमिली को डाइकोटिलीडनी, मोनोक्लेमाइडी सीरीज़ और ऑर्डर यूनिसेक्सुअल्स में रखा है। एंगलर एंड प्रेंटल ने इसको डाइकोटिलीडनी क्लास, आर्किक्लेमाइडी सब क्लास, जिरेनियल्स ऑर्डर के अंदर रखा है। विश्व में उसके टोटल 300 जेनरा और 5000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडिया में इसकी 61 जेनरा और 336 स्पीशीज़ हैं। इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। यूफोरबिया पल्चेरिमा जो बहुत ही अच्छा खूबसूरत गार्डन्स में आपने देखा होगा। जेट्रोपा गॉसिपिफोलिया रतनजोत के नाम से जानते हैं इसकी प्रजाति को। और यूफोरबिया स्प्लेंडेंस जिसको आम भाषा में डंडा थूर कहते हैं, जो कैक्टस की तरह दिखता है। इससे हैज भी बनाई जाती है, खेतों की बाड़ भी बनाई जाती है यूफोरबिया से। और ये कैक्टस की तरह दिखता है, इसमें कांटे होते हैं, इसलिए जनरली जानवर इसको अगर इसकी बाड़ लगा देते हैं तो इसे क्रॉस नहीं करते हैं। डाई के रूप में भी ये प्लांट यूज़ होता है जिससे रंग निकलता है। मेलोटस फिलिपाइनेंसिस एक प्लांट है, इसके फ्रूट से लाल रंग की डाई निकलती है। और किर्गेनेलिया रेटिकुलेटा ये एक और प्लांट है, इसके जड़ से लाल रंग की डाई निकलती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रबर प्लांट इस फैमिली के अंतर्गत आता है, हिविया ब्रासिलियंसिस। इसके जो तना है उसमें से लेटेक्स निकलता है और उस लेटेक्स से रबर बनाई जाती है। ऑयल की तेल की बात करते हैं तो इसमें जैसा कि मैंने शुरू में बताया अरंडी की फैमिली है। रेसिनस कम्युनिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट इस फैमिली का, जिसको हम कैस्टर बोलते हैं, अरंडी बोलते हैं। इसके जो बीज हैं उससे तेल निकलता है और ये तेल मेडिसिनल उपयोग भी है इसके और कॉस्मेटिक उपयोग भी है इस तेल की। इसी के साथ जट्रोपा कुर्कास जिसको रतनजोत कहते हैं, इसे सफ़ेद अरंडी भी कहते हैं। इसका जो तेल निकलता है वो साबुन, कैंडल्स, वार्निश वगैरह में प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं हम मेडिसिनल उपयोग, औषधीय उपयोग इस फैमिली का बहुत है। आंवला इसी फैमिली के अंतर्गत आता है। फाइलेंथस जो एक छोटी सी रूखड़ी होती है जो अपने आप उगाती है, वीड है, कभी जब आप कॉलेज आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इमली जैसे छोटे 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 बारीक इसके पत्ते होते हैं और पत्तियों के नीचे छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं जो कि सेक्स ऑर्गन्स उसके अंदर होते हैं। ये पूरा का पूरा प्लांट जॉन्डिस में इसका एक्सट्रैक्ट या इसको उबाल के इसका पानी दिया जाता है जो कि जॉन्डिस में प्रयोग में आता है। एम्बलिका ऑफिसिनालिस आंवले को कहते हैं, आप सब जानते हैं इसका कितना उपयोग है। विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, टॉनिक के रूप में प्रयोग में लाते हैं, मुरब्बा इसका बनाया जाता है। हाईली मेडिसिनल प्लांट है ये और बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ये प्लांट है। मेलोटस फिलिपाइनेंसिस ये एक जो प्लांट है इस फैमिली का, ये एंटी हेलमिंथिक है, पेट में कीड़े इत्यादि को मारता है। हैबिट, अगर हम इसकी हैबिट की बात करते हैं अब इसकी, तो प्रकृति हैबिट में इस फैमिली के अंदर श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं और ट्रीज़ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो श्रब हैं यानी झाड़ियाँ हैं। कुछ पेड़ भी हैं जैसे कि अरंडी का पेड़ ही होता है रिसिनस कम्युनिस। हिविया ब्रासिलियंसिस जो मैंने आपको बताया, हिविया क्या है, रबर है, रबर ट्री होती है। एम्बलिका ऑफिसिनालिस भी जो आंवला है इसका भी पेड़ होता है। पुत्रनजीवा रॉक्सबर्जियाई पुत्रजीवा के नाम से ही जाना जाता है, इंडियन नेम ही इसको दिया गया है क्योंकि इसकी खोज इंडियन साइंटिस्ट ने की थी। तो पुत्रनजीवा रॉक्सबर्जियाई, बर्जियाई जो GII लगा दिया तो इसका लैटिनीकरण कर दिया गया है इस नाम का, है ये इंडियन नेम। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधीय पादप भी है, ये एक ट्री है। हर्ब्स में यूफोरबिया की जो एक छोटी प्रजाति आती है यूफोरबिया हिर्टा, यूफोरबिया जो हिर्टा है वो एक हर्ब है, शाक है। और फाइलेंथस जो मैंने बताया था जो कि जॉन्डिस में पीलिया में काम आता है, वो भी एक शाकीय पौधा है। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम नॉर्मल है
एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं स्टेम के। लेकिन जो यूफोर्बिया की प्रजाति है, जिसको डंडा थूर मैंने बोला था, उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो यूफोर्बिया की जो स्पीसीज़ हैं वो कैक्टस की तरह दिखती हैं। इनके अंदर जो स्टेम है वो गूदेदार हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है। पत्तियां छोटे छोटे कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। स्टेम चूँकि ग्रीन होती है, फ्लैशी होती है, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, भोजन बनाती है। और पत्तियां, लीव्स जो है वो स्पाइन में चेंज हो जाती हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय पादप है, मरुद्भिद पादप है यूफोर्बिया, और ये रेगिस्तानी एरिया में ही ज़्यादा पाया जाता है। सभी स्टेम के अंदर मिल्की लेटेक्स पाए जाते हैं। लेटेक्स वेसल्स होते हैं जिसमें से दूधिया लेटेक्स निकलता है। ये यूफोर्बिया की खासियत है। ठीक है, अब हम पत्तियों की बात करते हैं। तो सारी पत्तियां सिंपल हैं, एंटायर मार्जिन होती है। लेकिन आपने अगर अरंडी का पेड़ देखा है तो उसकी पत्ती डीपली लोब्ड होती है, जिसमें 5 या 6 लोब होते हैं। डीपली लोब्ड है वो, लेकिन वो पामेटली लोब्ड नहीं है। डीपली लोब्ड सिंपल पत्ती है वो। अरेंजमेंट अल्टरनेट होता है, रेयरली ऑपोजिट या वर्ड अरेंजमेंट होता है। पत्तियां सारी स्टिपुलेट हैं और पीटियोलेट यानी डंडी भी मौजूद है। इस प्रजाति का जो पुष्पक्रम है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जो हर फैमिली में जो चीज़ आती है वो बताती हूँ, वो इसका पुष्पक्रम है। सामान्यतः जो सामान्य पादप हैं उसमें रेसिमोस फॉलोड बाई साइमोस पुष्पक्रम होता है, जैसे क्रोटोन है, रिसिनस है, जट्रोपा है। लेकिन यूफोर्बिएसी के अंदर जो यूफोर्बिया की प्रजातियाँ हैं उसके अंदर सायथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। ये एक विशेष किस्म का पुष्पक्रम है। सायथियम के ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है, और सायथियम में क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, और इसका मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन भी काट के दिखाऊंगी। फ्लोरल डायग्राम तो एक पुष्प का होता है, सायथियम जो है ये पुष्पक्रम है। इसका टीएस मैं काट करके आपको अगले पेज पे बताऊंगी। सायथियम के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा पुष्पक्रम है जिसके अंदर मेल और फीमेल पुष्प दोनों पाए जाते हैं। यूफोर्बिएसी कुल में आप ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, ये कुल ऐसा है जिसके अंदर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं, यानी मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर बिल्कुल अलग है। एक ही पुष्प में मेल और फीमेल एंड्रीशियम गाइनीशियम नहीं मिलेगा। मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। सायथियम की हम बात करते हैं तो सायथियम में पहले एक पूरी कवरिंग होती है, 4 से 5 ब्रैक्ट्स का एक पूरी कवरिंग होती है। उस कवरिंग के अंदर मेल और फीमेल पुष्प पाए जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट आप देखिए, 20 से 25 मेल फ्लावर्स होते हैं इस ब्रैक्ट के अंदर, यानी इस पुष्पक्रम में 20 से 25 जो मेल फ्लावर हैं वो सारे इनकम्प्लीट हैं। इनकम्प्लीट क्यों हैं? कि उन मेल फ्लावर्स में ना तो कैलेक्स है, ना करोला है, और गाइनीशियम तो है ही नहीं क्योंकि वो मेल फ्लावर है। कैलेक्स भी नहीं है, करोला भी नहीं है, गाइनीशियम है ही नहीं, तो केवल क्या रह गया? एंड्रीशियम। और एंड्रीशियम में भी क्या? स्टेमन, और स्टेमन की संख्या भी कितनी? केवल एक, यानी एक स्टेमन एक नर पुष्प को रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल एक स्टेमन एक नर पुष्प है, ना तो उसमें कैलेक्स है, ना करोला है, गाइनीशियम है ही नहीं, और मेल पुष्पों स्टेमन्स की संख्या भी केवल क्या है? एक है। तो 20 से 25 मेल फ्लावर्स इस सायथियम के अंदर जो पाए जाते हैं तो वो एक्चुअल में क्या है? 20 से 25 स्टेमन्स हैं। प्रत्येक एक स्टेमन एक मेल फ्लावर है। फिर उस सायथियम के अंदर यानी इस पुष्पक्रम के अंदर सेंटर में एक फीमेल फ्लावर है, मादा पुष्प है, और वो फीमेल पुष्प भी इनकम्प्लीट है, यानी उसके अंदर भी कैलेक्स नहीं है, करोला नहीं है, और स्टेमन तो होंगे नहीं क्योंकि वो फीमेल फ्लावर है। और फीमेल फ्लावर है तो उसके अंदर कार्पल्स की संख्या 3 है, और तीनों कार्पल्स जुड़े हुए हैं। यानी फीमेल फ्लावर, एक जो सिंगल फीमेल फ्लावर है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 कार्पल्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। जो 20 से 25 मैंने मेल फ्लावर्स बताए थे वो ब्रैक्ट्स में बाहर की तरफ अरेंज्ड हैं और सेंटर में फीमेल फ्लावर है। तो अगर 20 अगर मेल फ्लावर्स हैं तो 4-4 के 5 झुंड होंगे, 4 स्टेमन्स के 5 झुंड होंगे, और प्रत्येक स्टेमन एक मेल फ्लावर है। यदि 25 मेल फ्लावर है तो 5-5 के 5 झुंड होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेमन्स
स्कॉर्पियोइड मैनर में अरेंज्ड है। स्कॉर्पियोइड जिग जैग आपस में अटैच्ड हैं। जैसे एक ग्रुप में 5 हैं तो 5 स्टेमन जिग जैग अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये आप जब उसका टीएस देखोगे तब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है साइथियम का, वो है फीमेल फ्लावर सेंटर में है। और फीमेल फ्लावर किससे बना है? केवल 3 कार्पल से। ठीक है, तो सारे मेल फ्लावर्स एक सिंगल फीमेल फ्लावर को सराउंड कर रहे हैं, उसके चारों तरफ 5 ग्रुप में अरेंज्ड है। 5 ग्रुप में, ये टीएस देख के आपको समझ आ जाएगा। नीचे लास्ट में मैंने ट्रांसफर सेक्शन साइथियम का बनाया है। फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स ब्रैक्टिएट हैं, ई ब्रैक्टियोलेट हैं, यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक या तो मेल है या फीमेल है, दोनों में एक साथ नहीं है। मेल फीमेल एक ही फ्लावर में नहीं मिलेगा। सारे फ्लावर सिमेट्रिकल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है और इनकम्प्लीट है। अब आप देखिए फ्लावर्स में यूफोर्बिया की जो प्रजाति है, जिसको मैंने अभी बताया, जिसमें क्या मिलता है? साइथियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। साइथियम के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यूफोर्बिया की सारी जो प्रजाति है इस कुल में, उसके अंदर साइथियम पाया जाता है, जिसमें फ्लावर्स आर नेकेड। नेकेड का मतलब न तो कैलिक्स है न कोरोला है। ठीक है, और फ्लावर्स बिल्कुल नेकेड है, कैलिक्स कोरोला नहीं है, तो क्या बचा? या तो स्टेमन होगा या गाइनीशियम होगा। जट्रोपा, जिसको रतन जोत कहते हैं, उसमें कैलेक्स कोरोला पाए जाते हैं। फ्लावर्स पेंटामेरस है। क्रोटोन के अंदर जो मेल पुष्प है, नर पुष्प है, उसमें कोरोला पाया जाता है और फीमेल पुष्प के अंदर कोरोला नहीं पाया जाता है। ओके, इसी तरीके से अरंडी जो है रिसिनस में तो कोरोला पाया ही नहीं जाता है। मेल फ्लावर में 5 सेपल्स हैं, फीमेल फ्लावर में 3 सेपल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं एंड्रीशियम। नर जन्नांग जो है, यूफोर्बिया की प्रजाति में एंड्रीशियम का मतलब केवल एक स्टेमन होता है एक मेल फ्लावर में, और कुछ नहीं होता, जो मैंने बता दिया। क्रोटोन की प्रजातियों में 8 से 100 तक स्टेमन्स होते हैं। अरंडी के अंदर 5 स्टेमन होते हैं और पांचों स्टेमन बहुत ज़्यादा शाखित होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें से शाखाएं निकलती हैं। ये भी आपको जब मैं फ्लोरल डायग्राम आपका नीचे बना के दिखाऊंगी उसमें आपको समझ आ जाएगा। गाइनीशियम ट्राइकार्पिलरी है, 3 कार्पल हैं। तीनों कार्पल सेंटर तक जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस, तो 3 लॉक्यूल भी हो गए। ओवरी सुपीरियर है, हर एक लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल है, एक्साइल प्लासेंटेशन पे है। स्टाइल 3 है, जुड़ी भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। स्टिग्मा भी 3 ब्रांचेस में शाखित है। ओवरी के नीचे एक नेक्टरी यानी मकरंद की डिस्क मौजूद है। फ्रूट कैप्सूल भी है, और किसी में जैसे अरंडी में तो रेगमा कहा जाता है, अदरवाइज बाकी प्लांट्स में इसको कैप्सूल कहते हैं। और फ्रूट खिल जाता है, खुलता है, तो जैसे कि 3 कार्पल हैं, तीनों कार्पल्स अलग हो जाते हैं ओवरी के, और तीनों कार्पल्स में जो एक एक ओव्यूल है तीनों लॉक्यूल में, वो एक एक सीड कहलाता है, कॉक्साई। एक एक सीड जो निकल रहा है, 3 सीड निकलते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉक्साई। ओके, अब हम आते हैं फ्लोरल फार्मूला। यूफोर्बिया की प्रजाति में मेल फ्लावर में आप देखिए ब्रैक्ट है, एक्टिनोमॉर्फिक, केवल मेल फ्लावर है। P0 यानी कैलेक्स कोरोला 0, P का मतलब होता है पेरियांथ। और एंड्रीशियम यानी एक ही स्टेमन है एक मेल फ्लावर में, और गाइनीशियम 0, यानी मेल फ्लावर के इस पूरे उसमें आपको क्या दिख रहा है? एक ब्रैक्ट दिख रही है, ब्रैक्ट्स के झुंड के तो अंदर है ही, और केवल एक स्टेमन दिख रहा है। फीमेल फ्लावर में क्या है? ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, फीमेल फ्लावर है, पेरियांथ 0 है, एंड्रीशियम 0 है। गाइनीशियम में ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी दिखाई दे रही है। यानी फीमेल फ्लावर किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है? केवल 3 कार्पल्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। अब आते हैं रिसिनस कम्युनिस अरंडी में। मेल फ्लावर में देखिए ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फ्लावर का साइन है K5 है, यानी सेपल्स 5 है, कोरोला 0 है, पेटल्स 0 है। एंड्रीशियम 5 है जो हाईली ब्रांच्ड है, जो मैंने बताया अभी दिखाऊंगी। गाइनीशियम 0। फीमेल फ्लावर में चूंकि फीमेल और मेल फ्लावर अलग अलग हैं, ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोल है, फीमेल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, इसमें सेपल्स 3 है, पेटल्स 0, स्टेमन्स 0, और गाइनीशियम 3 कार्पल, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। अब हम आते हैं
रिसिनस यानी अरंडी का ये मेल पुष्प है। ये देखिए, ये मेल फ्लावर है, इसका फ्लोरल डायग्राम है केवल अरंडी का। मैं ये रिसिनस लिखा है ना, रिसिनस क्या है, अरंडी। फ्लोरल डायग्राम किसका है, मेल फ्लावर का। आप देखिए इसमें एक ब्रैक्ट नज़र आ रही है, बाकी 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं। क्या लिखा है, गैमोसेपलस, ठीक है, यानी पांचों के पांचों सेपल्स जुड़े हुए हैं, वाल्वेट ईस्टिवेशन है। अब इसमें सेंटर में देखो ओवरी नहीं है क्योंकि ये मेल फ्लावर है। और ये 5 जो आपको दिख रहे हैं ब्रांच्ड स्टेमन्स है, 5 झुंड है ना, ये एक एक स्टेमन है और एक एक स्टेमन हाईली शाखित है, शाखा बनी हुई है। ये क्योंकि स्पेशल किस्म का इसके स्टेमन्स हैं, इसलिए इसके बारे में भी एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है कि पुंकेसर किस में शाखित पाए जाते हैं। तो अरंडी के अंदर, जिसको रिसिनस कम्युनिस कहते हैं, उसमें शाखित स्टेमन्स पाए जाते हैं। 5 स्टेमन्स है पांचों शाखाओं में। ये हो गया मेल फ्लावर। अब हम आते हैं फीमेल फ्लावर। अरंडी का ये फीमेल फ्लावर है। देखिए, मैंने पहले बता दिया अरंडी में ब्रैक्ट मौजूद है और सेपल्स की संख्या 3 है। पेटल्स 0 हैं, कोरोला 0 था अरंडी के अंदर, मेल फ्लावर में भी और फीमेल फ्लावर में भी, मादा पुष्प है ये। सेपल्स 3 है, 2 ब्रैक्टियोल दिख रहे हैं साइड में, नीचे एक ब्रैक्ट है। ट्राई कार्पिलरी ओवरी देखिए, यहाँ पे गाइनीशियम, ट्राई कार्पिलरी, ट्राई लॉक्यूलर, तीनों लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल। एक्साइल प्लासेंटेशन पे जब इसका फल बनता है और ये खुल जाता है तो आपको 3 बीज एक साथ निकलते हैं। इसके अंदर से 3 बीज निकलते हैं। आपने अगर किसी ने अरंडी का फल देखा है, उसको रैगमा कहते हैं, और 3 बीज एक साथ निकलते हैं इसके अंदर से। अब हम आते हैं सायथियम, जो पुष्प क्रम है, इसका ट्रांसफर सेक्शन। जो यूफोरबिया की प्रजाति में सायथियम पाया जाता है और ये पुष्पक्रम का टीएस है, फ्लोरल डायग्राम नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिए, ये फ्लोरल डायग्राम होता है एक पुष्प का। ये है पूरा का पूरा पुष्पक्रम का ट्रांसवर्स सेक्शन। ये पांचों जो दिख रही हैं बाहर, ये ब्रैक्ट हैं, ना ये सेपल है ना ये पेटल है, ये क्या है, ब्रैक्ट हैं। सेंटर में आपको सिंगल फीमेल फ्लावर दिख रहा है एक, जो ट्राई कार्पिलरी ट्राइलोक्यूलर है, जैसे रिसिनस में था। सिंगल एक फ्लावर है ये, जो कि केवल किससे रिप्रेजेंटेड है, एक फीमेल फ्लावर ट्राई कार्पिलरी कार्पल्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। एक फीमेल फ्लावर है, इसमें ना तो कैलेक्स है ना कोरोला, इसलिए ये पुष्पक्रम का टीएस है। 5 झुंड आपको दिख रहे हैं मेल फ्लावर्स के, 5 झुंड हैं और प्रत्येक झुंड में आप देखिए ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, ये 5 स्टेमन्स हैं। ये क्या है, 5 स्टेमन्स, 5 फ्लावर्स इन स्कॉर्पियोइड साइमोस। ये देखिए जिगजैग अरेंजमेंट है 5 स्टेमन्स का। 5 स्टेमन्स जैसे कि स्कॉर्पियन यानी बिच्छू चलता है, इधर लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, इसी तरीके से ये 5 मेल फ्लावर, प्रत्येक मेल फ्लावर में क्या है, एक स्टेमन है केवल ही। तो ये 5 स्टेमन है, यानी कि ये क्या है, 5 मेल फ्लावर है। ये 5 मेल फ्लावर बिच्छू की तरह यानी स्कॉर्पियोइड साइमोज में अरेंज्ड है। ये हो गया एक ग्रुप 5 मेल फ्लावर्स का। ऐसे कितने ग्रुप हैं, ये 5 ग्रुप हैं। तो कुल कितने मेल फ्लावर हो गए इसमें, 25 मेल फ्लावर हो गए। यदि 20 मेल फ्लावर होते तो हर एक ग्रुप में 4 मेल स्टेमन्स होते, 4 स्टेमन्स होते हर एक ग्रुप में, अगर 20 मेल फ्लावर होते। इसमें 25 मेल फ्लावर है तो 5-5 का ग्रुप है, और 20 मेल फ्लावर्स होते तो 4-4 का ग्रुप होता। ग्रुप को टोटल 5 ही होते। तो ये सायथियम का पुष्पक्रम है। ये सायथियम बहुत इम्पॉर्टेंट इस फैमिली की का एक, जिसको बोलेंगे अलग से एक स्पेशल कैरेक्टर है। सायथियम किसी और फैमिली में नहीं पाया जाता है, ये यूफोरबिएसी कुल के अंदर ही पाया जाता है। और यूफोरबिएसी कुल में भी किस में पाया जाता है, यूफोरबिया की प्रजाति में। बाकी दूसरे पादपों में तो रेसिमोस फॉलोड बाय साइमोस पाया जाता है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली यूफोरबिएसी कंप्लीट होती है। आप लोग फैमिलीज़ का एक टेबल बनाइएगा जिसमें हैबिट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, ये सारा लिख के कंपैरेटिव स्टडी करिए, तब आपको याद होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका याद करने का, हर फैमिली का एक फूल आप अपने सामने 10 या 20 बार
पूरा चेक करें मेरे कैरेक्टर्स के साथ साथ। जो मैं बोलती जा रही हूँ उसके संग संग एक एक फ्लावर का पार्ट आप चेक करेंगे